वही बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर। आप याद रखिए कि जब भी आप अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करें उसमें कोई भी मेथड आप अप्लाई करें, आपने जो पहले चीज़ करनी है वो ये करनी है जो एक्स स्क्वायर होता है इसको हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। और ये जो आप समझे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7/2 माइनस 15/2, ये आपने इसको अरेंज करना है, ठीक है। ये दोनों आप उसी साइड पे, राइट। और अभी आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x। जो पहला काम हम करते हैं हमेशा वही जो कांस्टेंट होता है, जैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, लेसन में बताया था कि हम हमेशा कांस्टेंट को इज इक्वल की दूसरी साइड ये आ जाता है प्लस 15/2, राइट। अब हम इसको ए प्लस बी, आपके पास हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो ये 7/2 ही रहे, तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे 7/4 we have done this question last day, maybe you are not in memory that we have done about, but now explain. So here a square plus 2ab plus b square is equal to 15/2 प्लस। अब यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ पे इन फर्स्ट टू टर्म को सॉल्व करते हैं वही आंसर आपके पास आता है, लेकिन जब आप इसको थर्ड टर्म को यहाँ पे 7/4 स्क्वायर क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो आपने क्या किया है कि आप यहाँ पे लिखेंगे 7/4, ये जो सारा ये बनता है आपके पास x प्लस 7/4 is equal to 15/2 plus 49/16, right? अब हम इसको लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, x प्लस 7/4 whole square is equal to 16, 8s are 2, 8s are 16, 8 15s are 120, right? प्लस 49, ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाता है x प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169/16। पर मैंने आपको बताया था कि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लीजिए तो आपको आ जाता है x प्लस 7/4 is equal to plus minus 13/4। अब आप इसको लेके चले जाइए तो आपको आता है x is equal to plus minus 13/4 minus 7/4। x is equal to 13 minus 7/4 minus 13 minus 7/4। आपके पास आंसर आ जाता है 6/4 and minus 24। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 3s are 6, 4 5s are 20, आंसर आपके पास आ जाता है 3/2 and minus 1, राइट। आपको बात समझ आई? देखिए हम आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि ये नेगेटिव में दिया हुआ है इसको आपने पॉजिटिव में लिखना, उसके बाद अब आपके पास जो कांस्टेंट होता है विदाउट एक्स विदाउट एनी वेरिएबल उसको आप दूसरी साइड पे लेंगे। अब आपने यहाँ पे ये है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में आपने इसे a का स्क्वायर प्लस 2a, ये तो आपके पास x है। अब b आपके पास 7/2 है, आपको में इसको इस तरह से लिखना है कि अगर आप 2ab को सॉल्व करें तो आपके पास दोबारा क्या आ जाए 7/2x आ जाए। जब आप इसको करते हैं 2x into 7/4, दिस मीन्स यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 7/4 का स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे ऊपर वाले स्टेप में तो 7/4 का स्क्वायर नहीं है, नहीं है ना, तो हमने ये अपने पास से लिखा है 7/4 का स्क्वायर ताकि स्क्वायर कंप्लीट हो, फार्मूला कंप्लीट हो। हमने इसको किस फॉर्म में लिखना होता है a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म। ये कंप्लीट करने के लिए हमने 7/4 स्क्वायर लिखा है। अब चूंकि ये है क्या, इक्वेशन, जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो जो कुछ हमने लेफ्ट साइड पे एक्स्ट्रा लिखा है वही कुछ हम राइट साइड पे भी एक्स्ट्रा लिखा है। अगर हमने यहाँ पे लिखा है 7/4 का स्क्वायर तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/4 का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे x प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 49/16। अब 15/2 प्लस 49/16 आप इसका एलसीएम लेके, ये तो इसका तो इससे कोई तलब नहीं है, आपने सिंपली इसको सॉल्व कीजिए। यू हैव x प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169/16। आपने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेते हैं। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू 169/16, 13/4 आ जाता है। अब यहाँ पे ये जो क्योंकि आप x की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्लस हो रहा है तो जाके माइनस होगा, यहाँ माइनस हो रहे हैं नंबर्स हो तो जाके प्लस हो जाएंगे। उनको आगे आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए या जो भी करना है, राइट। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, आपको क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। आप बैठिए। देखिए अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इज इक्वल टू 0 है, राइट। चेक द क्वेश्चन, इज इक्वल टू, आपने कौन सी साइड कर ली है, राइट। अब आपने इज इक्वल टू ये 0 है। आपने सबसे पहले मैंने आपको क्या मेथड बताया हुआ कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है। आप इसमें लिखिए x स्क्वायर प्लस 17h इज इक्वल टू -33/4। अब ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको वैल्यू दी हुई है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखेंगे ये आ जाता है a का स्क्वायर प्लस 2a। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 17 आएगा, तो आसान। अब क्योंकि 17 पे तो कोई टेबल नहीं जाता, हम क्या लिखेंगे, देखिए 17/2 हम यहाँ पे लिखेंगे। 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वही ऊपर वाला 17h आ जाता है, राइट। इसका मतलब है यहाँ पे b की वैल्यू क्या है आपके पास, 17/2। हम यहाँ पे ऐड करेंगे 17/2 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे भी लिखेंगे -33/2 प्लस 17/2 का x प्लस 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर क्या होता है जी, आप बताएंगे मुझे। 289। देखा, इज माय सन, दैट्स व्हाई ही इज सो इंटेलिजेंट। 289/4। नाउ I'm start thinking about your father's, वो जो उन्होंने मुझे दिया था, ऑप्शन दी थी, मैं तो सोचना शुरू हो गया, अप्लाई होना शुरू हो गया। ओके, x प्लस 17/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 289 में से 33 माइनस करेंगे। 289 में से जब करते हैं तो आपके पास आ जाता है, सिर्फ चेक कीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ, 256। अब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लीजिए, x प्लस 17/2। 256 किसका स्क्वायर है, 16 से कितने होते हैं, 256, राइट। आपको ये कैसे ज़बानी याद होना चाहिए, प्लस माइनस 16/2। अब आप इसको लेके चले जाइए तो आपके पास आ जाता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/2 माइनस 17/2। अब आपने क्या करना है, आपने वंस इसको ऐड करना है, वंस इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आपने लिखना है 16/2 माइनस 17/2 और माइनस 16/2 माइनस 17/2। एक दफा ट्रांसफर आ जाएगा -1/2 और दूसरी दफा आ जाता है -33/2। आपको ये क्लियर हो गया। अभी देखिए, जो काम करने वाला होता है, जिसके अंदर आपने ज्यादा कंसंट्रेशन
आपकी चाहिए होती है वो यहाँ पे ये होता है कि ये जो आपको पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन का, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब आप 2ab में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ से b की वैल्यू मिल जाती है, राइट। और यहाँ पे जो आप b स्क्वायर लिखेंगे वही आप b स्क्वायर उस साइड पे भी लिखेंगे, राइट। तो फिर ये जो पूरा है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये a प्लस b होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है। इसको आप एज इट इज वही, बाकी तो वही सिंपल मैथमेटिक्स है। जो करने का काम है, जिसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जिसके अंदर आपको कंसंट्रेट करना है, वो ये एरिया है कि जो x स्क्वायर प्लस 17x है, इसको आपने कैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, राइट बेटे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर भी वही कुछ है। इसमें अब देखिए आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 5 पहले से दिया हुआ है। आप इन सारी टर्म्स को 3x प्लस 1 यहाँ भी डिनोमिनेटर है, यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर इसका नहीं है। इट इज वेरी सिंपल कि आप सिंपली इस 3x प्लस 1 को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, राइट। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिखेंगे 4 इंटू 3x प्लस 1 माइनस 8 ओवर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 over 3x plus 1 okay 4 into 3x 12x plus 2 minus 8 is equal to 3x square plus 5, right। पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये जो कांस्टेंट्स हैं, नंबर्स हैं, इसको एक ही साइड पे रखते हैं, जैसे हम यहाँ पे करते थे कि इज इक्वल टू दूसरी साइड पे लेके जाते थे। हम अभी से इसको इनको एक ही साइड पे कर लेते हैं और बाकी टर्म्स को ये इधर आ जाएगा और 12x इधर आ जाएगा। एनी क्वेश्चन? सर ये 4 1 2 होता है तो 4। अच्छा 4, थैंक यू। अब देखिए इधर आपके पास आ जाता है 4 माइनस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x, राइट। यस। आप 13 में से 4 निकालें 9, जी सर 4 रहता है 13 में से 4, 30 में से 4, ये 13 में से 9 अगर निकालें 4 जी। दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब हम इसको उस फॉर्म में लिखते हैं। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, क्या करना होता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर होता है उसको खत्म करना होता है। और ये ओवर माइनस ओवर 3 ये कैंसिल हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाता है। अब आपके पास जो क्वेश्चन बन जाता है x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ बात समझ आ रही थी आपको। अब ये जो हमारे पास हमें उसने फ्रैक्शन में दिया हुआ था, हमने उसको सॉल्व किया है। अब ये जो हमारे पास कंडीशन आ गई है, इसको हम किस में लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में। अब हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे फिर b की वैल्यू क्या आ गई, 2। हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर दोनों साइड्स पे, माइनस 3 प्लस 2 स्क्वायर, तो यह आ जाता है x माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आपके पास दोनों साइड्स पे आप इसको स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। आपने इसको स्क्वायर को खत्म करना है दोनों साइड। x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 का रूट, राइट। तो जब आप इसको 1 का रूट जो होता है वो 1 ही होता है, जब आप रूट खत्म कर देंगे प्लस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 कर जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस 2। अब आप लिखेंगे इसे कि 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2
x is equal to 3n plus 1, right? Okay जी, last part, this is 7 into x plus 2a square plus 3a square into 5a into 7x plus 3a. सबसे पहले हमें ये करना है कि इक्वेशन इसको गिवन क्वेश्चन को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल है, एक a है और एक x है, तो आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है। a एज इज लेट और a को हम एज ए कांस्टेंट ही लेंगे। तो अब यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a² + b² + 2ab। यहाँ पे आप इस 5a को इन अंदर वालों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 7 को आप तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 7x² + 28a + 28ax + 3a² = 35ax + 115a। अब आप इन तमाम टर्म्स को एक साइड पे ले आते हैं। 7x आप जब लेके आते हैं तो 7x² + 28ax - 35ax, और जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर a को क्या लेंगे, एज ए कांस्टेंट लेंगे, और आपको पता है कि इन क्वेश्चंस के अंदर हम कांस्टेंट को एक साइड पे रखते हैं। तो 115a² - 3a - 28a। जब आप इन तीनों को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 84a²। जब आप ये 7x² is later 28ax - 35ax, दिस इज -7ax। अब आपने क्या किया कि 7 को दोनों साइड्स पे डिवाइड करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वेश्चंस के अंदर हमेशा x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम खत्म कर देते हैं। तो x² - ax = 12a², दोनों साइड्स पे हमने 7 से डिवाइड कर दिया। अब आप इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² - 2ab, 2 तो वही रहेगा, x आपके पास a है, b के आपके पास a/2। जब आप इन दोनों को कैंसिल करते हैं आपके पास वही जो ऊपर वाला आपके पास इक्वेशन है वही वैल्यूज आ जाती हैं। अब आपने यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, a/2, तो आपने यहाँ पे प्लस a/2 लिखेंगे ताकि स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाए, राइट। तो थोड़ा सा जो आपने लेफ्ट साइड पे लिखा वही आप राइट साइड पे लिखेंगे, 12a² + a/2 का स्क्वायर x - a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12a² + a²/4। अब आप पहले इसको जो राइट हैंड साइड है उसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आया था 48a² + a²/4। ऐड कीजिए 49a²/4। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो x - a/2 इज इक्वल टू +-7/2a। अब आप यहाँ पे -a/2 है, आप उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाता है +a/2। बेशक यहाँ से आप इस ब्रैकेट्स को खत्म कर दें, इनके आपने स्क्वायर और ये खत्म कर दिए। आप आगे ऊपर लेके जाते हैं तो ये +-7/2 है, +7/2 +a/2 -7/2 a + a/2। अब आप कैल्शियम ले लीजिए तो आपके पास आ जाता है 8/2a and -6/2a, 4a and -3a। हेंस आपके पास ये सॉल्यूशन सेट आ जाता है। आई एम रियली thankful for you people if you people will subscribe my channel, like it and comment। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे और उसके अंदर हम प्रॉपरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करेंगे, हमने कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे प्रूव करना है और कैसे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।